आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और हमेशा की तरह आज के इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों रोजाना हमारे इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट डेली आता है आपके लिए, तो आप रोजाना इस क्लास को अवश्य करें। और दोस्तों इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात पियून, तो इस क्लास को आप पूरा देखें। आइए सीधे ले चलते हैं आपको क्लास की ओर। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए पूरे मन लगा के पढ़िए दोस्तों, सफलता बिल्कुल होगा और आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है दोस्तों। आइए पहला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से करते चले साथ में। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, वाक्यांश दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है, पहले वाक्यांश देख लीजिए। जो उपकार को न मानता हो। ऑप्शन दिया है ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कर्मठ और डी कर्मज्ञ। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कृतज्ञ। प्रश्न है दूसरा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, बाकी सब गलत है। तो सही है ऑप्शन नंबर ए, बाकी बी गलत है, सी गलत है दोस्तों और डी भी गलत है। चलिए अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। तो 3 में दिया हुआ है विलोम शब्द चुनना है, किसका, सुधा का। ए में ऑप्शन दिया है अमृत, बी गरल, सी रस और डी जल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गरल, यानी सुधा का विलोम अर्थात उल्टा जो होता है गरल होता है। चलिए अब सीधे हम लोग चलते हैं 4 की ओर। 4 को देखें, 4 में फिर दिया है वाक्यांश और उसके लिए आपको देना है एक शब्द, ठीक है। वाक्यांश क्या है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ए में दिया है कुलीन, बी तल्लीन, सी मलिन और डी शालीन। और आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कुलीन। चलिए प्रश्न 5 में दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती। और वाक्य क्या है, सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। और इसके लिए ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए। ए उत्पन्न होता जा रही है, बी के साथ ही, सी चिंताजनक अवस्था और डी सभ्यता के विकास। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पन्न होता जा रही है। 6 में देखिए यानी 6 में ये खाली स्थान दिया गया है, बस इसमें भर देना उपयुक्त शब्द को देखें। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत। ए में दिया ऑप्शन बोले, बी में है सजे, सी में गूंजे और डी में नाचे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गूंजे। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत गूंजे। प्रश्न है 7 में क्या है, मुहावरे है और उसका आपको मीनिंग बताना है। दाल में कुछ काला होना, ये मुहावरा है, इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। ए में है सत्यता प्रमाणित होना, बी दाल में कुछ गिर जाना, सी दाल का काला होना या डी आशंका या संदेह होना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आशंका या संदेह होना। आप प्रश्न नंबर 8 से 12 तक के लिए गद्यांश को अच्छे से देख लीजिए, फिर उसी से प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर गद्यांश को ठीक से पढ़ लिए, समझिए पूरे नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएंगे दोस्तों। गद्यांश क्या है, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्नता मानव को ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। उपहार यानी गिफ्ट। आज के व्यक्ति को प्रसन्नता व मानसिक शांति की इसलिए डैश है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश है। खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की डैश बनाते रहना और अतीत के अप्रिय घटनाओं में खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है। प्रसन्न रहकर हम डैश की कृपा पात्र बन सकते हैं। तो ये पूरा गद्यांश है। और गद्यांश में जहां जहां डैश है दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर का दिया हुआ है, पहले इसको देख लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए में है तृष्णा, बी क्षुधा, सी आवश्यकता और डी वासना। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी आवश्यकता। 9 नंबर देख लीजिए, 9 यानी 2।
तो 2 में यहाँ पे क्या भराएगा इसके लिए देख लीजिए। ए अप्रसन्न, बी मित्रता, सी सहायता और डी प्रशंसा। ठीक है, और 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अप्रसन्न। फिर 10 नंबर के लिए यानी यहाँ पर 3 नंबर खाली स्थान जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या भराएगा, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लेख, बी कपड़े, सी योजनाएं और डी पकवान। और 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी योजनाएं, यानी यहाँ पे आपको क्या भरना है, भविष्य की योजनाएं। आगे है यानी 11 में यानी कि 4 नंबर जो खाली स्थान है, कहाँ है 4, तो यहाँ है, इसके लिए आपको भरना है। ए बाधक, बी आगे, सी पीछे, डी ऊपर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाधक। आइए 12 नंबर यानी खाली स्थान 5, खाली स्थान 5 का है यहाँ है, इसके लिए हमको भरना है। ए में ऑप्शन क्या दिया, ईश्वर, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्री और डी सहायक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईश्वर। 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों। 13 में क्या दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला, किसका, रावण का। ए चतुरानन, बी पीताम्बर, सी पंचानन या डी दशानन। और 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दशानन। चलिए यहाँ खाली स्थान है, उपयुक्त शब्द को भर देना है। तुझे नहीं, मुझे तुम पर डैश नहीं है। ए प्रेम, बी पूजा, सी घृणा और डी विश्वास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विश्वास। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ठीक है, 14 हो गया। आइए अब 15 की ओर चलते हैं। जो साथी अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किए कृपया लाइक कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। आइए 15 में दिया हुआ है मुहावरा। मुहावरा क्या है, चिकना घड़ा। बस इसका अर्थ आपको बताना है। ए निर्लज व्यक्ति, बी मजबूत घड़ा, सी घड़ा चिकना करके पानी भरना, डी घड़े का चिकना होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्लज व्यक्ति। आइए 16 नंबर पर्यायवाची शब्द देना है, किसका, आत्मज का। ए पिता, बी पत्नी, सी पुत्री और डी पुत्र। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुत्र। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 17 में क्या दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। 4 दिया है और इसमें से एक सही है और 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रोहिणी। बी, ठीक है, ए यानी रोहिणी ये वाला सही है, बाकी ये जितना भी रोहिणी आपको नजर आ रहा है सबका स्पेलिंग गलत है। 18 नंबर है दोस्तों विलोम यानी नित्य। नित्य का आपको विलोम बताना है यानी उल्टा। ए रोज, बी वार, सी अनित्य और डी वासर। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनित्य। नित्य का उल्टा अनित्य। 19 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाले यानी एक सही है बाकी सब गलत। आंसर ए सही है राष्ट्रीयता, बाकी ये सभी राष्ट्रीयता गलत है स्पेलिंग। चलिए 19 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 20 की ओर। 20 में क्या दिया है ध्यान से पहले देख लीजिए 20 को। 20 में दिया है दोस्तों मुहावरे हैं पगड़ी उछालना और इसका आपको अर्थ बता देना है। ठीक है, ए में दिया है सम्मान करना, बी है खुश होना, सी पगड़ी को उछालना और डी अपमान करना। और 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपमान करना। आगे आइए पर्यायवाची शब्द है किसका, वृक्ष का देना है आपको। ए वारी, बी विटप, सी व्योम और डी पौधा। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटप। वृक्ष को विपट कहते हैं, बी टप कहते हैं, पौधा नहीं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए वृक्ष और पौधा में अंतर है ये ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है। ठीक है, ए में दिया है गाय का ताजी दूध, बी गाय की ताजा दूध, सी में दिया है गाय की ताजा दूध और फिर देख लीजिए यहाँ डी में दिया है गाय के ताजी दूध। और 22 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये सही है, बाकी सब गलत है, गाय की ताजा दूध। चलिए प्रश्न 22 के बाद सीधे 23 में चलिए।
23 में क्या दिया है दोस्तों? 23 में दिया है विलोम शब्द देना है। किसका? सृष्टि का विलोम। ए प्रलय, बी तूफान, सी संसार, डी ब्रह्मांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रलय। सृष्टि का उल्टा प्रलय। ठीक है। प्रश्न 24, एक शब्द वाक्यांश दिया है, इसका एक शब्द देना है। जिसकी कोई संतान न हो। ए वितान, बी विधुर, सी निसंतान, डी कुंवारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी निसंतान। ठीक है। प्रश्न है 25, विलोम शब्द देना है अतिवृष्टि का। ए में दिया है दीर्घ वृष्टि, बी वृष्टि, सी लघु वृष्टि, डी अनावृष्टि। और डी का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावृष्टि। अति यानी ज्यादा, अनावृष्टि यानी कम। ठीक है, विलोम। और 26वां प्रश्न है पर्यायवाची शब्द देना है। किसका देना है भाई? तो भौरा का। भौरा का आपको पर्यायवाची शब्द देना है। पर्यायवाची शब्द उसको कहते हैं जो एक समान वाले होते हैं। तो भौरा को और क्या बोलते हैं? ए में मधु, बी मधुमती, सी मधु या डी मधुमाला। और 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मधुप। भौरा को और क्या बोलते हैं? मधुप। चलिए, फिर वाक्यांश दिया है और इसका एक शब्द आपको देना है। जो नया जन्मा हो। 27 नंबर। ए में दिया सजातीय, बी नवजात, सी परिजात और डी कुजात। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नवजात। 28 नंबर प्रश्न, तो दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब हम लोग पहले रिक्त स्थान पहले देख लें। रिक्त स्थान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम लोग ध्यान से देख लें। क्या है? पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो। ए में ऑप्शन दिया है दाएं बाएं, बी अंदर बाहर, सी ऊपर भीतर और डी जिधर किधर। और आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनमें क्या होगा? दाएं बाएं, यानी पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो। आगे है प्रश्न फिर 29 नंबर मुहावरे। मुहावरे क्या है? पल्ला झाड़ना। पूरे प्रश्न भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। ए में ऑप्शन दिया है पीछा छुड़ा लेना, बी पल्ले का झाड़न बनाना, सी पल्ले को झाड़ना पोछना, डी पीछे पड़ जाना। और इसका आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, पीछा छुड़ाना। पल्ला झाड़ना मतलब पीछा छुड़ाना। आगे ये सही वर्तनी बताना है। 4 में से एक सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, एकादशी। बाकी ये सब गलत है। प्रश्न नंबर 30 के बाद हम लोग 31 को पहले देखें। 31 में है किसमें सही समासिक पद है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पुष्प धनवी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्री परिषद। और 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिवारात्रि। सामासिक पद सही है, बाकी सब गलत। आगे ये संगम का आपको संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी समजोर गम। प्रश्न है फिर 33, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विधि संधि का नहीं है? किस संधि का? तो विधि संधि का नहीं है। ऑप्शन ए सदैव, बी जलौध, सी गुरुपदेश, डी परमोदार। ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गुरुपदेश। यह जो सेट आप लगा रहे हैं इसके सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसे ध्यान से लगाते चलें, स्किप ना करें और पूरे ध्यान से इसको करते चलें। चलिए, प्रश्न है 34। 34 में क्या दिया हुआ? रोटियों को पकाने में लग जाओ। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? कारक आपको बताना है। ए कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी संप्रदान। और 34 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कर्म। प्रश्न अब देख लीजिए अगला, यानी 35, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद, देख लीजिए यहाँ पर तद्धित का उदाहरण है। इसको क्या पढ़ेंगे? तद्धित। ए अच्छाई, बी लड़का, सी हंसोर और डी मिलावट। और 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अच्छाई। आइए अब इंग्लिश है।
इसे घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान होता है, बस आप सिर्फ क्लास करते चलिए। पहला है साइनोनिम, पूरा प्रश्न भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और किसका साइनोनिम देना है तो बस यहाँ दिया हुआ है PSEUDONYM, ठीक है, इसी का आपको दे देना है। और इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं और 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एलिस, ठीक है, एलिस ये आंसर होगा। 36 के बाद सीधे आइए 37 नंबर में। 37 में आपको क्या देना है, करेक्टली स्पेल्ड, बस यही वर्ड आपको बताना है। इसमें से 4 में से कौन सा ही है स्पेलिंग, बाकी सब गलत है। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये जो है यानी साइजस, ठीक है, सीजर्स दिया है, ये सही है, बाकी सब गलत है सीजर्स। आगे जो दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बताना है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, ठीक है, इसका एक वर्ड में आपको बता देना है। तो ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, इसके लिए क्या होगा, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, यानी सो SOJOURN यानी सोजन, ठीक है। हम स्पेलिंग में बोलते चल रहे हैं ताकि जो साथी हमारे इंग्लिश में कमजोर है उनको भी आसानी से सेट प्रैक्टिस हो सके। चलिए आगे है 39 में दिया हुआ है, आइटम्स दिया हुआ है और उसका आपको मीनिंग से बताना है। और आइटम्स क्या है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, तो इसी का बताना है। ऑप्शन आपको आगे दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड्स। प्रश्न फिर आगे देखिए, यहाँ पे खाली स्थानों में सही शब्द को आपको भर देना है। लिखता है मैकबेथ इज द, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु was dash with great qualities। 4 ऑप्शन दिया गया है और 40 का आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप देख लें, ऑप्शन नंबर बी इंडोब्ड, ठीक है। चलिए फिर 41 नंबर एंटोनिम है किसका, जमीन, देखिए इसी का आपको देना है और ऑप्शन 4 है और आंसर इसका हो गया 41 का ऑप्शन नंबर बी यानी फेल्स, ठीक है। आगे दिया हुआ है 42 नंबर है करेक्टली स्पेल्ड यानी जो सही है, पहले उसको देख लीजिए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्टरेशन। आगे फिर दिया हुआ है आपको आइटम्स दिया है, इसको आपको मीनिंग देना है। टू स्प्लाइट हेयर्स, इसका 4 ऑप्शन दिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टू इंगेज इन डिस्कशन इरिलीवेंट, आगे क्या दिया है डिटेल्स, ठीक है, यही इसका सी नंबर ऑप्शन है, सही है। 43 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 44 की ओर, ठीक है। जो कमजोर विद्यार्थी है वो भी आराम से ध्यान से अगर क्लास करते चले उनको भी याद होते चलेगा दोस्तों, ठीक है। सभी साथियों को लेकर चलना है हमें, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको एक वर्ड पे यानी अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे हिंदी में था सेम यहाँ है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अनदर, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है 44 में और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पैरासाइट्स। फिर आइए 45 नंबर साइनोनिम दिया हुआ है, ठीक है, कन्फ्लुएंस, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर इसका 45 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जंक्शन, बस इसको याद करते चलिए, ठीक है। फिर 46 नंबर है एंटोनिम दिया हुआ है और एंटोनिम क्या है, ठीक है, यानी इंटरप्शन, ये दिया हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है 46 में, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए 46 के बाद सीधे 47 में चलते हैं, अगर तेजी हो रहा हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है आइटम्स दिया हुआ है और इसका मीनिंग आपको बताना है। एन अकाउंट विच इज इन द रेड, ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 47 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दैट विच इज
ओवरड्रॉन। 47 के बाद सीधे हम लोग बढ़ते हैं 48 की ओर। 48 में फिर दिया हुआ आइटम्स दिया हुआ है, इसका आपको मीनिंग बताना है दोस्तों। ए ब्लू आइड बॉय, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं 48 में। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन हु इज ए फेवरेट। चलिए 49 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। 49 में ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, आपको वन वर्ड में बता देना है। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, और इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपोकॉन्ड्रियल। ठीक है, ये आंसर। तो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट यानी उचित शब्द को चयन करके नीचे में से दे लेना है। He looked up the dash to find out when the sun would rise। और 50 के लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइनली ऑप्शन नंबर ए, यानी अलमनैक। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा अवश्य कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, आपके लिए फिर कल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आ रहा है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के सेट आपको मिलेगा और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कल भी मिलेंगे। तो इसके लिए अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इससे ये फायदा आपको मिलेगा, आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके मोबाइल पर हमारा ये सेशन क्लास वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएगा। तब जाके आप भी जो है कल अपना प्रैक्टिस कर ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल अवश्य रखें और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक